नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपको बताएंगे कि आज बाजार में आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर हो सकते हैं। आप सवाल पूछिए और जानिए कि मार्केट में आज और शॉर्ट टर्म के लिए आप कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर मार्केट के ताजा हाल पर कि फिलहाल बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। और शाम के कारोबार में अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का मार्केट करीब 49 रुपए ऊपर है और 30,786 के स्तर पर यहां पर ट्रेड हो रहा है। चांदी में करीब 250 रुपए की गिरावट है, 45,800 के आसपास एमसीएक्स पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। और कच्चे तेल में करीब 24 रुपए की नरमी है और नेचुरल गैस का भाव बिल्कुल फ्लैट है। रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहां पर हो रही है, 179 के ऊपर एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है। मेटल का मार्केट बिल्कुल दायरे में है, 337 के आसपास है एमसीएक्स पर कॉपर। निकिल में करीब 1.5% की तेजी आ गई है, 718 के ऊपर है एमसीएक्स पर निकिल का भाव। जिंक में करीब 85 पैसे की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। तो यह है मार्केट का ताजा हाल। अब बात बम्पर कॉल की, कहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और पहली कॉल है आज की जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं क्रूड। कार्वी कॉम ट्रेड का व्यू है कि आप 3110 के स्तर पर बेचिए, 3040 का टारगेट होगा और 3140 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल आज की जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं शाम के कारोबार में कॉपर। और कॉपर में 334 का स्तर बाइंग के लिहाज से अट्रैक्टिव होगा, 340 के भाव पर आप टारगेट रखिए। और गोल्ड में 30,850 के स्तर पर बिकवाली की राय है, 30,600 के टारगेट के लिए। कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। सबसे पहले बात गोल्ड की ही कर लेते हैं। अनुज गुप्ता, क्या आपको लगता है कि गोल्ड का मार्केट जिस तरह से एक दायरे में फंसा है यही ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहने वाला है या फिर आप कुछ एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड में $1300 जो है वो महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा और हमने देखा है कि एक रेंज में कंटिन्यूस है। साथ में अगर हम देखें तो कुछ बेयरिश टोन गोल्ड में दिख रही है। हालांकि अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो करीबन 30,500 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। मुझे लगता है कि 30,500 ऊपर में 31,000 ये रेंज अभी फिलहाल देखने को मिल सकती है। और साथ में अगर हम देखें तो अभी जो इंपॉर्टेंट ईसीबी की और फेड की जो बैठक है मुझे लगता है कि उसके बाद ही कुछ ना कुछ ट्रेंड में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ अब कॉलर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नीलेश हैं इंदौर से। एल्युमिनियम पर इनका सवाल है, पूछिए नीलेश। आज सर मैंने एल्यूमिनियम 110 से 10 लॉट बाय कर रखे हैं, मुझे क्लोजिंग तक क्या रेट मिल सकता है? क्लोजिंग तक का क्या भाव यहां पर मिल सकता है ये आप जानना चाहते हैं, अनुज बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम के अंदर जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। हमें लगता है कि अगर आज आप इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि भाव ऊपर करीबन 108 रुपये 20 पैसे 108 रुपये 30 पैसे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ट्रेंड डाउन है तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा तेजी इसमें देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि अगर नीचे के सपोर्ट की बात करें तो नीचे करीबन 107 रुपये 30 पैसे तक का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अगले कॉलर हमारे साथ पवन है अलवर से। चने के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए पवन। चना 9,500 तक पहुंच सकता है क्या? चने का आउटलुक आपका विलेज क्या होगा? और चने के ऊपर एक महत्वपूर्ण अपडेट भी आया है, ये भी आपको बता दें। इंडस्ट्री का ये मानना है कि सितंबर के बाद से चने के दाम कम होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी नई आवक शुरू होगी और उसके बाद इंपोर्ट होगा और तब कीमतें यहां पर कम होनी शुरू हो सकती हैं। विदेशी रहमत, चने के ऊपर आपका आउटलुक क्या है? देखिए, चना बैन होने के बाद यहाँ पे और भी बहुत ऊपर चने को देखने को मिला है पोस्ट बैन। अभी मार्केट में मेरे को इतना नहीं लग रहा है, उतना ज़्यादा तेजी लग रहा है। ओके, जैसे आप कह रहे थे सितंबर के बाद मार्केट में थोड़ा सा नरमी आना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर से इंडिया में भी उसका बुआई शुरू होने वाला है। ओके, और इसके साथ ही साथ अपना खरीफ पल्सेस का भी आवक आने शुरू होगा। उसके चलते मार्केट थोड़ा सा नरमी आने का संभावना है सितंबर से। ओके, और चने के अलावा हालांकि एक कंज्यूमर के लिहाज से एक खराब खबर तुअर दाल को लेकर है और तुअर दाल के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं, इस बात की आशंका यहां पर बनती हुई दिख रही है क्योंकि जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि म्यांमार से 2 लाख टन अरहर दाल का इंपोर्ट फिलहाल अटक गया है। सूत्रों के मुताबिक म्यांमार में कारोबारियों ने सांठगांठ कर अरहर दाल के दाम बढ़ा दिए हैं जिससे भारत के लिए इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है। सप्लाई घटने से कुछ महीने पहले अरहर दाल के दाम 200 रुपए प्रति किलो के भी पार चले गए थे। लगातार बढ़ती मांग से 2015 में देश में करीब 230 लाख टन दालों की खपत हुई थी जबकि उत्पादन महज
170 लाख टन हुआ था और यही वजह है कि डिमांड को मीट करने के लिए 58 लाख टन दालों का इंपोर्ट करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले कॉलर का। हमारे साथ देवेंद्र हैं गंगानगर से, ग्वार पर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए देवेंद्र। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। आने वाली एक मंथ में सर क्या प्राइस देखने को मिल सकते हैं ग्वार में? ग्वार में क्या आउटलुक होगा आपका अनुज, क्योंकि इस काउंटर में जब से मानसून की रफ्तार बढ़ी है उसके बाद भी दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं और जुलाई में ही करीब 15% की तेजी आई है ग्वार कीमतों में, क्योंकि माना यह जा रहा है कि किसान जो है इस बार उनका फोकस ग्वार की बुआई पर कम है। क्या आपको लगता है कि ऐसे में इस काउंटर में अभी और तेजी बाकी है? देखिए, अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो जो पहले 3650 का एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल था वो मार्केट ने ब्रीच किया है। साथ में अगर हम देखें तो यहाँ वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर हम फंडामेंटल साइड जाएं तो जो इस बार जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है यूएस की तरफ से, हमने देखा है, क्योंकि यूएस में जो क्रूड का प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल फैक्टर है और जो टेक्निकल फैक्टर है दोनों ही यहाँ पर ग्वार के लिए सपोर्टिव है। मुझे लगता है कि ग्वार में ऐसी तेजी बनी रहेगी आने वाले दिनों में। हालांकि जो नेक्स्ट अब रेजिस्टेंस लेवल है वो करीबन 4000 के आसपास है और हमें लगता है कि अगर वो ब्रीच होता है तो करीबन जो नेक्स्ट लेवल होगा 4350 तक देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आउटलुक मुझे लगता है कि पॉजिटिव है। बाइंग साइड में रहना ही मुझे लगता है कि फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, क्रूड के ऊपर वीरेश हिरेमत, आपकी कॉल इंट्राडे के लिए क्या होगी? देखिए, इंट्राडे के लिए बात किए तो मैं सेलिंग का रेकमेंड करूंगा लगभग 3110 के लेवल पर 3040 का टारगेट होगा और 3140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, मेटल में आज के लिए अनुज आपकी टॉपिक क्या होगी? देखिए, मेटल में मुझे लगता है कि निकल अभी भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। मुझे लगता है कि निकल के अंदर अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो निकल में बाय करके चल सकते हैं। जो इंट्राडे में हमें लगता है कि करीबन 725 से लेकर 730 तक की रेंज दिखने को मिल सकती है। अगले कॉलर राजेंद्र हैं अलीगढ़ से, मस्टर्ड के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए राजेंद्र। ये परसों में आज जो गिरावट आई है, करेक्शन आया है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या इसमें कोई भाव और घट के? ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपका वीरेश हिरेमत। मस्टर्ड में जो गिरावट आई है, क्या इसे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं? जी हाँ, मार्केट यहाँ से और भी थोड़ा सा एक नीचे आ सकता है। ओके, जो भी एक लोअर लेवल मिलेगा वहाँ पे बाइंग करके जा सकता है। मेरा एक 10 दिन या 15 दिन का लेवल का देखा तो 50 to 100 का एक टारगेट मान के जा रहा हूँ। अगले कॉलर हमारे साथ रमेश हैं एमपी से और चांदी के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए रमेश। सर, ये सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 48,000 होगा या नहीं होगा? मतलब सवाल दोहराएंगे अपना, सवाल दोहराएंगे रमेश अपना। अरे सर, ये सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 48,000 कब तक होगा? हाँ बताएं अनुज। क्वेश्चन क्या है ना? 45,000 के ऊपर भाव क्या पहुंच जाएगा सितंबर के अंदर? देखिए, अभी जो करंट भाव चल रहा है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट वो करीबन 45,870 चल रहा है और हम देखें तो जो ट्रेंड है सिल्वर का वो कंपैरेटिवली गोल्ड से ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल अगर हम देखें तो मार्केट एक रेंज में है, बट मुझे लगता है कि सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते होते इसमें तेजी का माहौल रहेगा, जो कि ऊपर में 47,000 से लेकर 48,000 तक जा सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म कॉल रहेगी, बट फिलहाल अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो मुझे लगता है कि बिकवाली करके चले। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाय में होल्ड कर सकते हैं। अनूप है भिवानी से, अनूप पूछिए। अनूप, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, पूछिए सवाल। ग्वार ये 5,000 का भाव कब तक आ सकता है? इसमें 5,000 का भाव ग्वार में कब तक आ सकता है, ये आप जानना चाहते हैं। फिलहाल 3900 के आसपास है। वीरेश, क्या आउटलुक है आपका ग्वार के ऊपर? देखिए, अभी बताया हुआ है इसमें इसका बुआई बहुत पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत कमजोर चल रहा है। ओके, इसके साथ ही साथ ग्वारगम का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इस देखते हुए मार्केट में थोड़ा बहुत जल्दी एक 1.5 या 2 महीने के अंदर 5,000 का लेवल आ सकता है। ठीक है, और अगर ट्रेड करना हो पोजिशनल अनुज गुप्ता, तो क्या एग्री में आपको कार्डमम एक अट्रैक्टिव काउंटर दिख रहा है? कार्डमम में ट्रेड करना चाहिए? देखिए, कार्डमम में देखें तो यहाँ पर भी जो टेक्निकल चार्ट से अगर बात करें तो यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव शो कर रहे हैं, साथ में वॉल्यूम यहाँ बढ़ते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है कि कार्डमम में तेजी करके चल सकते हैं। अगर हम एक लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो जो उसका अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है उसमें करीबन 990 से लेकर 1,000 रुपये तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेड हो सकता है कार्डमम के अंदर बाय करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि अनुज कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। आज भी ये कॉन्ट्रैक्ट करीब 14 रुपये ऊपर ट्रेड किया है, 929 के ऊपर। तो यहाँ पर भी आप नजर बनाकर चल सकते हैं।
और 990 का टारगेट अनुज का मानना है कि आपको दिखेगा, तो 920 के लेवल पर आप मार्केट में बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका और वीरेश हिरेमत आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।